नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलसीआर परिपथ, कोई श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ है उस पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे आर, फिर एल और फिर सी, इस तरीके से श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इसको आर बोल देंगे, यहाँ एल हो गया ये आपका, और ये क्या हो गया आपका सी, और इसको हमने यहाँ पे किसी स्रोत से जोड़ दिया है, ऐसी स्रोत से, और इस तरीके से हमने इसका डायग्राम बना दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो धारा है वो आई। अब अपनी बात ये है कि इसमें धारा निकालनी है, V इक्वल्स टू होगा वी एम साइन ओमेगा टी। अभी तक हमने प्रतिरोध और प्रेरक और संधारित्र के मध्य पर हमने ऐसी वोल्टता प्रयुक्त की थी और उसमें धारा का मान ज्ञात किया था। आपको वो वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वो सारे वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखें तो अपन यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल। अब हम यहाँ पे हमने केवीएल अप्लाई किया तो क्या मिला हमें भाई, आई आर, उसके बाद प्लस इसको देखो तो क्या बन जाएगा ये, इसको अगर इसमें विभव निकालते हैं तो क्या हो जाता है वो एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और वी को भी अपन बोल सकते हैं वी साइन ओमेगा टी। ये हमारा यहाँ पे केवीएल लगाने पर, इसमें केवीएल लगाने पर ये मिलता है भाई। ठीक है भाई, केवीएल लगाने पर ये थे। अब बात आती है कि इसमें इस आई का मान कैसे निकालें। तो आई का मान निकालना इस हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमारी दो विधियां होती हैं, एक फेजर विधि होती है और दूसरी हमारी कौन सी होती है, गणितीय विधि होती है। गणितीय विधि आपके सिलेबस से अभी हट चुकी है, तो अपन सीधे किसकी बात करेंगे, यहाँ पे फेजर विधि की बात करेंगे। तो अब फेजर आरेख द्वारा इसको सॉल्यूशन ढूंढेंगे, फेजर आरेख के द्वारा सॉल्यूशन, है ना, के द्वारा अपन ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, है ना। तो फेजर आरेख के द्वारा अपन सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारा यही है और हमें यही पढ़ना है। अब फेजर आरेख के लिए पढ़ना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संधारित्र, प्रेरक और हमने प्रतिरोध को पढ़ा है, तो इनके मध्य सबसे पहले इनके फेजर आरेख बनाते हैं। अपन क्या बनाते हैं, इन सबके फेजर आरेख बनाते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने बनाया फर्स्ट किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, आर के लिए। अब इसका फेजर आरेख हमने पढ़ा था वहां पे, तो कैसा होता है इसका फेजर आरेख, इस तरीके से होता है भैया आपका ये। तो आपका यहाँ पे वीएम भी आपका इसी डायरेक्शन में था और आईएम भी आपका इसी डायरेक्शन में था, और यहाँ से ये ओमेगा टी था। ये हमारा फेजर आरेख हमने इसके लिए पढ़ा था, सबसे पहले इसके लिए पढ़ा था। वैसे ही हमने प्रेरक के लिए भी देखेंगे, हम प्रेरक के लिए फेजर आरेख। तो प्रेरक के लिए जो फेजर आरेख, इसको मैंने स्मॉल ए बोल दिया, यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और इसको मैंने स्मॉल बी बोल दिया। तो प्रेरक के लिए हमने जो पढ़ा था फेजर आरेख, वो इस तरीके से पढ़ा था, यानी एक तो हमारी दिशा इधर जा रही थी और एक इधर जा रही थी, यानी ये जो था हमारा वो तो वी था, और ये जो जा रहा था वो हमारा क्या था, आई। दोनों के मध्य कितना कोण था, π/2, और ये डिस्टेंस कितनी थी आपके पास, ओमेगा टी। तो ये हमने ये पढ़ा था। ये किसके लिए फेजर था, V और IM के मध्य, प्रेरक के लिए। और एक और पढ़ा था हमने, वो किसके लिए पढ़ा था भाई अपन ने, संधारित्र के लिए। तो लिख देंगे यहाँ पे सी पार्ट लिखेंगे और लिखेंगे उसमें संधारित्र के लिए। अब संधारित्र के लिए हमने पढ़ा था इस तरीके से, तो उसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं। ये संधारित्र के लिए पढ़ा था हमने, यहाँ पे एक तो हमारा ये मिला था और एक ये मिला था, यानी ये तो हमारा वीएम था और ये क्या था हमारा आईएम। अब ये कैसे बने, तो वीडियोस है, संधारित्र के लिए भी है, प्रतिरोध के लिए भी है, और आपके प्रेरक के लिए भी है, वो देख लेना जाके, बहुत अच्छे से मैंने बताया है यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, है ना। तो ये वाला जो हो गया आपका ओमेगा टी, और यहाँ जो डिस्टेंस थी वो कहती है आपकी π/2। तो अब ये कह सकते हैं कि संधारित्र में जो करंट से वोल्टेज पीछे होती है, प्रेरक में करंट से वोल्टेज आगे होती है, और इसमें प्रतिरोध में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है। तो इसी चीज को मैं डायग्राम में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। देखो, इसमें मान लो धारा की दिशा हमने एक मान ली इधर, तो इसमें धारा की दिशा आपकी इधर है, तो IM इधर है, तो आपका इसमें तो VM भी इधर होता है इसके लिए। तो यहाँ तो फाई इक्वल्स टू वैसे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। हम इसके लिए बात करें, अगर मान लीजिए अपन IM को इधर मान लें, तो मैंने पढ़ा ना इसमें जो IM है, वो इसमें जो वोल्टेज होता है वो IM से कहाँ होता है, ध्यान रखो, वोल्टेज IM से कहाँ होता है, आगे होता है।
वोल्टेज आई एम से कहाँ होता है, आगे होता है, तो आगे कितना रहेगा इधर वी एम, कितना आगे है पाई बाई 2। अब यहां भी हम वोल्ट करंट को देखेंगे, यहां भी हम किसको देखेंगे, करंट को देखेंगे। तो यहां देखो बेटा, यहां करंट से वोल्टेज कहाँ है, पीछे, वोल्टेज कहाँ है यहां से पीछे, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज देखो पीछे, इतना पीछे, कितना पीछे है पाई बाय 2, ये आपका वोल्टेज आ गया। ठीक है, आई थिंक ये बहुत अच्छे समझ आ गया। हमने सबसे पहले पढ़ा प्रतिरोध के लिए, फिर प्रेरक के लिए, फिर संधारित्र के लिए, इन चीजों को मैंने एक साथ यहाँ पे प्रदर्शित किया है। अब इन तीनों से मिलकर हम एक ग्राफ बनाएंगे, और वो जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, देखो ये तो आपका हो गया वी एम आर, आर मैंने इसलिए लगा, देखो वी एम तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अपन इस वी एम को तो बोलेंगे यहाँ पे वी एम सी, इसको बोलेंगे वी एम एल, और इसको बोलेंगे वी एम आर। तो वी एम आर देखो इधर मिला आपको, वी एम एल देखे तो इधर मिला आपको, ये आपको क्या मिला है वी एम एल, ये क्या मिल गया आपको वी एम एल, और यहाँ पे आपको मिला वी एम सी, यहां क्या मिल गया आपको VMC। अब इनका सॉल्यूशन देखो, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये, तीनों की दिशा अलग अलग है, तो अगर किसी एक दिशा में इनको लाना चाहे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इससे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक स्थिति लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्थिति लगाई कि इफ आपका, यदि जो आपका VMC है वो बड़ा है किससे, VML से, यानी ये बड़ा है इससे, तो अपन इसको यहां ला सकते हैं माइनस करके, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ये बन जाएगा VMC माइनस VML, और ये हमारा इधर रह गया आपका VMR, यानी इस स्थिति को हमने इसमें, इस स्थिति को हमने इसमें बदल दिया। देखो अब आ गए ना दोनों एक तरफ, और एक तरफ ये मिल गया। अब इनका रिजल्ट निकाल सकते हो। इनका रिजल्ट निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, ये अपने पास V मिली, और यहां से इसकी जो एंगल बनाते हैं फाई बना देता है, ये किसके साथ, इस R वाले वोल्टेज के साथ ये कितना एंगल बना रहा है फाई, इसको V बोल दिया। अब देखो इसको आंसर निकालने के लिए VM का हम क्या करते हैं, यहां से लंब डाल देते हैं, इधर से भी हमने लंब डाल दिया, तो ये वाली जो स्थिति है वो तो हो गई आपकी VML माइनस VMC, सॉरी VMC माइनस VML, और ये वाली स्थिति हो गई आपकी VMR। ठीक है, अब हमारे पास त्रिभुज का नाम रख दो इसको, जैसे इसका मैंने O रख दिया, इसका मैंने M रख दिया, इसका मैंने N रख दिया, इसका मैंने P रख दिया, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, ABCD रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनमें से इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस वाले त्रिभुज की, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज हमारे पास क्या आ गया MON से, तो अपने पास ये त्रिभुज बन गया। देखो यहाँ पे कोण फाई हो गया, ये O हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। अगर ये VMC माइनस VML है तो ये भी क्या हो जाएगा VMC माइनस VML, यानी ये हो गया आपका पास VMC माइनस VML, और ये वाला हो गया आपके पास VMR, और मुझे ये V चाहिए, यानी कर्ण चाहिए, तो आधार भी है लंब भी है। भाई कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार है, तो आधार भी है लंब भी है, तो ये अपने को अगर चाहिए कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी VM का स्क्वायर, इसको VM बोल देते हैं, यानी VM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VMR इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बोल देंगे VMC माइनस VML का होल स्क्वायर। अब वोल्टेज जो होता है ना, सब में हमने पढ़ा है, इसके अंदर तो प्रतिरोध का काम कौन करता है, रुकावट का काम R कर रहा है, इसके अंदर रुकावट का काम कौन कर रहा है XL, इसके अंदर रुकावट का काम कौन कर रहा है XC, और इसके अंदर कौन कर रहा है R। अगर मैं इसके लिए वोल्टेज के लिए फॉर्मूला निकालना चाहूं यहाँ से V के लिए, तो VMR के लिए अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊं, इसके लिए ध्यान रखना VMR के लिए, तो यहाँ बन जाएगा IM कैपिटल R। इसके लिए मैं बनाना चाहूं, इसके लिए तो यहाँ पे VML के लिए मैं बनाना चाहूं तो यहाँ बनेगा IMXL, इसके लिए ये बना, और वैसे ही इसके लिए बनेगा आपका, यहाँ पे मैं बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगा VMC बराबर IMXC, यानी ये तीनों स्थिति इसके हिसाब से बनती है। तो अब इनकी वैल्यूज अपन यहाँ रखेंगे। देखो पहले सबसे पहले VM की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, तो VM स्क्वायर तो हमने यहाँ रख दिया, अब VMR का स्क्वायर वहां से मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा IM स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ देखो VMC की वैल्यू रखो भाई, क्या हो जाएगी IMXC माइनस IMXL, और इसका होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे अपन IM कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा
वी एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आई एम को बाहर लेंगे तो आई एम स्क्वायर, देखो इसमें और इसमें दोनों का होल स्क्वायर है तो आई एम दोनों से कॉमन आ सकता है लेकिन स्क्वायर भी तो लेगा उसके साथ, तो क्या हो जाएगा आई एम स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। क्या बनेगा आपका एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखता रहे। अब यहां से अपन क्या करेंगे, आई एम को बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई एम का स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अब मुझे आई एम स्क्वायर चाहिए यहां से, तो क्या बनेगा वी एम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। देखो करंट ही चाहिए थी हमें, मिल गई ना करंट यहाँ पे मैक्सिमम करंट, तो हमें मिला आई एम का स्क्वायर को अंडर रूट वी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अंडर रूट से वी एम बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा आई एम इज इक्वल्स टू वी एम का स्क्वायर से अंडर रूट बाहर, अंडर रूट केवल यहाँ बचेगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। और यहां से अपन इसको क्या बोल देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर को अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे जेड। तो आपका जो आई एम है वो मिलेगा आपको वी एम अपॉन जेड। इस जेड को बोलते हैं बेटा प्रतिबाधा, क्या बोलते हैं इसको प्रतिबाधा। एल से आर परिपथ की प्रतिबाधा, इसमें मतलब आर में जितनी प्रतिबाधा है, एल में जितना अवरोध है, सी में जो अवरोध है, सबके अवरोध को मिलाकर हमारे पास एक सूत्र आता है जेड का, जो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं अपन प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया अपन प्रतिबाधा बोलते हैं। तो हमें जो आई एम चाहिए था वो हमें इसमें धारा मिल गई है, कौन से आरेख से, फेजर सॉल्यूशन से। किसकी वैल्यू मिल गई हमें, आई एम की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड है वो क्या है आपका प्रतिरोध। तो हमें यहाँ पे यही ज्ञात करना था यहाँ पे कि आई एम की वैल्यू को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें और सारी स्थितियां हैं वो भी बन सकती है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ वी एम एल इज ग्रेटर देन वी एम सी करेंगे तो ये जो डायग्राम है ना ये ऊपर चला जाएगा और वहां आ जाएगा वी एम एल माइनस वी एम सी। वो स्थितियां हैं, अगर ऐसे कभी बने तो आप बना सकते हो कि एनसीईआरटी में इसी पैटर्न पे आपको इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, एक यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है और धारा है उसके मध्य भी कलांतर भी अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ आपके लिए। देखिएगा क्या है आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तथा धारा में कलांतर। तो ये कलांतर अपन कैसे निकालेंगे वो देखो ध्यान से। उसके लिए अपन tan फाई का उपयोग करेंगे, यानी tan फाई निकालेंगे। एक्चुअल में हमें यहाँ पे फाई निकालना है, ये कलांतर होता है हमारा। उसके लिए हम उस चित्र की वापस बात करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज, हमारे पास त्रिभुज है, कौन सा है इधर लिख देते हैं, त्रिभुज MON से। तो आपके पास ये त्रिभुज रहा भाई, ये लो यही त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है फाई, ये मिलेगा आपको VMR, ये मिलेगा आपको VMC माइनस VML और ये फाई है। और अब यहाँ पे अपन किसका, देखो अपने पास लंब है और आधार है तो किसका सूत्र बेटर रहेगा अपने लिए, tan का सूत्र बेटर रहेगा। तो tan फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है लंब बटे आधार। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे VMC माइनस VML अपॉन VMR। और अब VMC की वैल्यू रखो जैसे अपन ने यहाँ रखी थी, ये वाली वैल्यूज रखी थी वैसे ही। तो क्या मिलेगा VMC की हो जाएगी IM XC माइनस IM XL अपॉन यहाँ पे ये आपका VMR का हो जाएगा IM कैपिटल R। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका tan फाई। अब यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू, देखो IM कॉमन ले लो तो क्या बचेगा XC माइनस XL अपॉन IM कैपिटल R। तो IM से IM क्या हो गया कैंसिल, और फाई अगर यहाँ से अपन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स और XC माइनस XL अपॉन कैपिटल R।
ये होगा यहाँ पे कलांतर। क्या होगा आपका ये कलांतर, किसके अंदर, विद्युत वाहक बल और धारा के मध्य कलांतर। अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे कलांतर कैसे निकाला जाता है एलसीआर परिपथ में, तो ये आप आ गया एलसीआर परिपथ में कलांतर, और यह आ गया एलसीआर परिपथ में धारा, और यह आ गया आपके पास एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ और वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वीडियोस देखिएगा। धन्यवाद।